हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, कंपेयर केमिकल बिहेवियर ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम के केमिकल बिहेवियर का हमने यहाँ पे मवाजना करना है। असल में लिथियम और मैग्नीशियम के दरमियान एक रिलेशनशिप है, गो के ये दो डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। लिथियम का ताल्लुक़ ग्रुप फर्स्ट से है, मैग्नीशियम का ताल्लुक़ ग्रुप सेकंड से है, लेकिन बाज़ प्रॉपर्टीज़ इनके एक जैसे हैं। दो डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक़ होने के बावजूद इनके प्रॉपर्टीज़ एक जैसे हैं। अगर दो जुड़े हुए पीरियड के एलिमेंट और दो जुड़े हुए ग्रुप के एलिमेंट का आपस में कोई रिलेशनशिप हो इस तरह से, तो इस किस्म के रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। मैग्नीशियम और लिथियम के दरमियान एक डायगोनल रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से इनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसे होते हैं। वो क्या है? नंबर 1, बोथ फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स। ये दोनों नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब नॉर्मल ऑक्साइड से मुराद ये है कि वो ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो। तो ये लिथियम और मैग्नीशियम दोनों क्या करते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। देखें, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो लिथियम का +1 है, +2 यानी कि +1 +2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2, और ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इस तरह से यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ रहा है। इसी तरह से मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है, MgO। इसमें भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 होता है। -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। लेकिन इक्वेशन बैलेंस नहीं है। लिथियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम लिथियम यहाँ पे 2 कर लेंगे। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब हमारे पास लिथियम 4 हो गए हैं इस साइड पे, जबकि इस साइड पे 2 हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको 4 कर देंगे। अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। 4 लिथियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? लिथियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देखते हैं, फार्मूला बैलेंस है कि नहीं है। इस साइड पे 2 ऑक्सीजन है, इस साइड पे 1 है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम अब 1 है, वहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। कि ये दोनों एक रिलेशनशिप ये है कि इन ग्रुप के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, दूसरे पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। नंबर 2, इनके दरमियान एक और रिलेशनशिप भी है। कार्बोनेट्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स डीकंपोज टू फॉर्म ऑक्साइड। इनके कार्बोनेट्स टूट जाते हैं हीट करने पर। जब हम गर्म करते हैं तो इनके कार्बोनेट्स टूट जाते हैं और इनके ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे MgCO3 को हीट करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। इसी तरह लिथियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो जाती है। तो इस तरह से ये हमेशा हीट करने पर अपने ऑक्साइड्स में टूट जाते हैं। इनके कार्बोनेट्स को जब हम हीट करते हैं तो ये इनके ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये भी दोनों में एक चीज कॉमन है। और उसके बाद है बोथ फॉर्म नाइट्राइड्स डायरेक्टली, यानी इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया जाता है तो ये नाइट्राइड्स बनाते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके Mg3N2 बना रहा है। ऐसा क्यों है कि नाइट्रोजन जो है इसकी वैलेंसी जो है यहाँ पे 3 है, मैग्नीशियम -3 है, यहाँ पे 2। तो अब ये कैंसिल कर नहीं सकते, तो फार्मूला में क्या आ रहा है? Mg3N2 इनके दरमियान है वो बन रहा है। फार्मूला इनका ऐसे बन रहा है Mg3 + N2। वैसे इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। इस साइड पे 1 मैग्नीशियम, इस साइड पे 3 मैग्नीशियम, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 3 लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाता है। उसके बाद है लिथियम और नाइट्रोजन के दरमियान
लिथियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। तो यहाँ पे भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करते हैं। तो इट्स मीन्स कि ये दोनों, ये भी इन दोनों के अंदर कॉमन है कि ये डायरेक्टली नाइट्राइड्स बनाते हैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके। उसके बाद है बोथ फॉर्म कार्बाइड्स डायरेक्टली, कार्बन के साथ रिएक्ट करके दोनों कार्बाइड्स बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम कार्बन के साथ रिएक्ट करके Mg2C बनाता है, और इसी तरह से लिथियम कार्बन के साथ रिएक्ट करके Li4C लिथियम कार्बाइड बनाता है। ये मैग्नीशियम कार्बाइड है, ये लिथियम कार्बाइड है। तो दोनों नाइट्राइड्स भी डायरेक्टली बनाते हैं और कार्बाइड्स भी डायरेक्टली बनाते हैं, तो ये चीज़ भी इनमें कॉमन है। इसके अलावा ये हीट करने पर डिकम्पोज होके ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा ये दोनों जो है नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये ये कुछ चीज़ें इनके अंदर कॉमन है। और ये रिलेशनशिप इनका क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम।